वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है न्यूमेरिकल का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, मतलब मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन जो होते हैं, यूनिट्स के बारे में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल आगे लेके आया हूँ। बस आप लोगों से बस एक ही फेवर चाहिए, मुझे बताएं कि पार्ट फर्स्ट में जो मैंने वीडियो में न्यूमेरिकल कराए थे उस तरह से न्यूमेरिकल कराऊं, या फिर मैं इस तरीके से जो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इस तरीके से कराऊं। मतलब दो अलग अलग तरीके। पहले वाले मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ था, सॉल्यूशन आपके सामने किया था और केवल आंसर कॉपी किया था, ठीक है। और इसमें मैंने पूरा ही क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। दोनों चीजें आप लोग मुझे बताएंगे कि किसमें विजिबिलिटी बेटर है, किसमें आप लोग को अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर वीडियोस बना सकूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करता हूं। क्वेश्चन पहले सुनिएगा ध्यान से। रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होने, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। ध्यान दीजिए। अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 13% H2SO4 by mass and its density is 1.02 gram per ml. Calculate the molality and normality of the sample। मतलब इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। मोलरिटी पूछी है, मोलरिटी पूछी है एंड नॉर्मेलिटी पूछी है। ध्यान देना, क्वेश्चन में तीन न्यूमेरिकल हैं साथ में जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। डाटा पे ध्यान देते हैं, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 13% बाय मास। तो आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया था 13% कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए कभी भी परसेंटेज दिया होता है तो मतलब 100 होता है। आप लोगों को टोटल मास मानना होगा सॉल्यूशन का 100, ठीक है। सॉल्यूशन का मास अगर 100 मान लिया तो 13% आपका मतलब 13 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूट, और माइनस कर दोगे 100 में से 87 ग्राम हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया 13% का मतलब लिखा। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 100, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 13 ग्राम, और ऐसे ही 100 में से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87 ग्राम। और H2SO4 का मोलर मास आप लोगों को ध्यान रखना है कि 98 होता है। यू हैव टू लर्न 98 मॉलिक्यूलर मास लगाना है आपको H2SO4 का, ठीक है। अब यही डाटा दिया हो और इसके अलावा एक डाटा और दिया हुआ है, इसमें डेंसिटी दिया हुआ है 1.02। ध्यान दीजिए, डेसिमल दिख रहा है कि नहीं, ग्राम पर ml। ये डेसिमल लगा हुआ है, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। ये डेंसिटी दी हुई है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। जो क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी में, जो भी है आप लोगों को उसके ही टर्म को एग्जैक्ट करना है और बताना है। चलिए पहले बात करने वाला हूं मैं मोलरिटी पे, मतलब स्मॉल m कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। हमें क्या क्या डाटा दिया है, क्या क्या नहीं है, ध्यान देते हैं। देखिए WB हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, MB अवेलेबल है, WA अवेलेबल है, सारी चीजें दी हुई हैं। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको लिखना है मोलरिटी का। इसके अंदर आपको 13/98 इंटू 1000 अपॉन 87। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों को मोलरिटी का आंसर मिलेगा 1.52 मोल पर केजी, ठीक है। ये सिंपली आपका मोलरिटी का न्यूमेरिकल हो गया। और मोलरिटी के न्यूमेरिकल आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर, वहां पर मोलरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों को करने ही करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं बात करने वाला हूं कैलकुलेशन फॉर द मोलरिटी। कैपिटल M को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल M को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जरा ध्यान देना। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 है आपके डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि 13% का मतलब था। WB आपके पास 13 हो जाएगा, MB आपके पास 98 हो जाएगा, जो भी डाटा था। यस, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोलरिटी में वॉल्यूम नहीं होता है, बट मोलरिटी में वॉल्यूम होता है। यहां पर डेंसिटी दी जाती है। अगर डेंसिटी दी जाती है तो हमेशा ध्यान रखना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहां से अगर आप वॉल्यूम निकालोगे क्या आएगा, वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डेंसिटी होगा मास ओवर डेंसिटी। इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ पे क्या निकाला, वॉल्यूम निकाल लिया है, मास 100 था, देखो डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। हमारे पास सारा डाटा लिख लिया है।
बारी बारी से पुट करते डाटा को, WB की जगह 30 लगाया, MD की जगह 98 1000 इनटू इस वाली पूरी वैल्यू को उठा करेगा 100 नीचे आएगा तो 1.02 ऊपर चला जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन आप लोगों को मोलरिटी का आंसर मिलता है 1.35 मोल पर लीटर, या सिंपली आप कैपिटल M बना के छोड़ सकते हैं, इसको आप 1.35 कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन तीसरा क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या था, नॉर्मेलिटी था हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट तरीका है जो शॉर्टकट में आप लोगों को निकाल के दिखाया गया, दूसरा तरीका आपको फॉर्मूले से है। मैं फॉर्मूले का भी बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल n इनटू WB अपॉन MP इनटू 1000 अपॉन V इन ml। मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया था नॉर्मेलिटी का, ठीक है। तो इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आप लोगों को क्या दिखता है, ये पूरी पोजीशन क्या होती है, मोलरिटी होती है, इसलिए हमने ड्राइव किया था कि मोलरिटी हम अगर पहले निकाल लिए हैं तो मोलरिटी को डायरेक्टली रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू M रखा, वेयर N इज द N फैक्टर, ठीक है। अब N फैक्टर मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया पुरानी वाली में कि N इज व्हाट, N फैक्टर। N फैक्टर क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड के पास टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज को आप N फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं जनरली। और H2SO4 क्या होता है, H2SO4 जब ब्रेक डाउन होता है तो आपको क्या मिलता है, 2H पॉजिटिव मिलेगा और SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। ध्यान दीजिए ये दो पॉजिटिव यहाँ दो नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, तो आप N की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 2.70 कैपिटल N। ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं ये नॉर्मेलिटी, मोलरिटी का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन मैं लेके चलने वाला हूं ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सिंपल तो है लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जरूर समझ में आएगा। कहीं मत जाइए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, आपको दो ही चीजें कैलकुलेट करवा रहा है, मोलरिटी एंड मोलरिटी, मतलब बड़ा वाला m और छोटा वाला m, है ना। सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 30% बाय मास। यस 30% बाय मास दिया है H2SO4 का, जिसकी डेंसिटी भी दी हुई है, ध्यान देना। और दूसरा क्या दिया है, 70% ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी दी हुई है बाय मास, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से समझिए, मैं इसको न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश करता हूं क्या होने वाला है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस क्वेश्चन को अगर हम समझ लिए तो काफी आसानी से हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक H2SO4 ये है, एक H2SO4 ये है, ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड बीकर है। इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 30% H2SO4 है और यहां कितना है 70% H2SO4। ये ध्यान दीजिए, एक जगह क्या है 30% और एक जगह क्या है 70%। ध्यान देना 30% 70% के दो अलग अलग सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन है ना। और इसमें एक चीज और दी हुई है कि दोनों का हमें ऑब्टेन करना है इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। तो क्वेश्चन में समझना जरूरी है, दो सॉल्यूशन है, एक 30% है तो एक सॉल्यूशन का 70% का H2SO4 है, दोनों को आपस में मिक्स करना है, लेकिन दोनों का आपको वॉल्यूम क्या लेके चलना है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेके चलना है, इक्वल। ये हमारे लिए थोड़ा सा सोचने और समझने वाली बात है कि दोनों में से आपको इक्वल अमाउंट लेके दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या होगा, एक नया सॉल्यूशन आएगा। सपोज मैंने 100 ml ये ले लिया और 100 ml ये ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर 100 इसका आ गया, 100 इसका आ गया, क्या हो जाएगा 200 ml हो जाएगा। 30% प्लस 70% H2SO4, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को मैं मिक्स कर देता हूं तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बदल जाया करती है। तो हमें ये चीज अगर समझ में आ गई है तो आगे का प्रोसेस भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
क्योंकि हमने टोटल वॉल्यूम कंसीडर किया है बराबर, क्वेश्चन कंडीशन दी है इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना है आप लोगों को। तो वॉल्यूम दिया हुआ है आप लोगों को 30 जो इक्वल है वो 100 ml लेके चले हैं। अब क्वेश्चन कैसे करना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि लेट्स कंसीडर 100 ml ऑफ ईच सॉल्यूशन। हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि दोनों का बराबर बराबर ml क्या लेके चलते हैं, 100 ml दोनों का सॉल्यूशन लेके चलते हैं और दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आप लोगों को, जो डाटा दिया है वो डाटा हम लोगों के पास लिखा हुआ ऑलरेडी कि एक 30% है, एक 70% H2SO4 है बाय मास, और साथ में दोनों की डेंसिटी दी हुई। ध्यान देना, निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालनी है और मोलैरिटी। तो मोलैलिटी पे हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है हमें, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, इन दोनों की आवश्यकता होती है। बट हमारे पास डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम देके चले हैं। जब वॉल्यूम दिया हो कभी भी, बहुत की पॉइंट है ध्यान रखना, जब भी कभी भी वॉल्यूम दिया हो और साथ में डेंसिटी दी हो तो वहां से हमेशा मास ही निकलता है। ठीक है, क्या करना है आप लोग को, 70% और 30% H2SO4 दोनों का आप लोगों को यहाँ पे निकालना है मास। तो 100 ml मैंने जो 30% सैंपल लिया था उसका मास निकल के आया, क्योंकि आप लोगों को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आप लोगों के पास निकल के आता है 100 इनटू 1.218 इज इक्वल टू 121.8 ग्राम। सिमिलरली जो 70% वाला था इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आता है 161, यानी कि 100 ml जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ मिक्स किया था 30% वाला, 100 ml जो मिक्स किया था 70% वाला, दोनों का मास निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, सॉल्यूशन का मास निकल के आ गया। ध्यान देना, 100 ml जो मैं लेके चला हूं अलग अलग सोर्सेस से, उसमें 30% वाले का मास 100 ml में कितना आया और 100 ml में 70% वाले का मास कितना आया, मैंने दोनों का अलग अलग मास निकाल लिया है। ध्यान देना, अब इस 30% वाले का जो मास आया है इसमें H2SO4 कितना है, केवल इसमें जो आया इसके अंदर H2SO4 कितना है, केवल 30% है, 30% H2SO4 है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो मैंने 100 ml का मास निकाला है ना वो सॉल्यूशन हो गया, उस 100 ml वाले मास वाले सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके डाटा के अकॉर्डिंग, उसके अंदर केवल 30% प्रेजेंट है सॉल्यूट। ध्यान देना, तो इसलिए हमने क्या किया कि मास ऑफ H2SO4 कितना प्रेजेंट है वो भी किसमें, 30% वाले सैंपल में। तो हमें 30% निकालना पड़ेगा किसका, 100 ml वाले सॉल्यूशन के मास का। देखो इसका जो मास कैलकुलेट किया था वो 121.8 ग्राम आया है ना, और ये आया हमारे पास 161 ग्राम। ध्यान देना, 121.8 121.8 ग्राम सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर 30% H2SO4 है, तो आपको सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर 30% है, 30% आप लोगों ने निकाला, और 70% वाले के लिए आपको इस अमाउंट का 70% निकालना पड़ेगा। आपने क्या किया, यहां से मास निकाला H2SO4 मतलब सॉल्यूट हो गया ये कितना, 70% वाले सैंपल का, ये निकल के आता है 36.54 और 112.7 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास डाटा। अब हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ध्यान दीजिए, देखिए टोटल सॉल्यूट क्या होगा, दो अलग अलग चीजें हैं, इनका अगर हम अमाउंट निकालते हैं दोनों को जोड़ना पड़ेगा। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको एक तो मिलेगा 36.54, जो इसका 30% निकल के आएगा, 36.54 इसका निकल के आएगा, और इसी सॉल्यूशन मिक्स है इसका 112.7 ग्राम, दोनों का टोटल मिला के जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में टोटल कितना H2SO4 प्रेजेंट है ये पता चलेगा। कितना आ गया, ये सॉल्यूट हो गया टोटल ग्राम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि दोनों का 100 ml लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 200 ml। मोलर मास H2SO4 का आपको याद हो गया होगा, कई बार यूज कर लिया, 98। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने अपना यूज किया जो सिखाया हुआ है, WB की जगह सॉल्यूट का मास रख दिया, 98 मोलर मास हो गया, 200 ग्राम इसका वॉल्यूम हो गया, और 1000 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके आता है 7.614। अगर डेसिमल विजिबल ना हो तो देख लीजिए 7.614। ठीक है, सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मोलैरिटी के लिए। WB कितना
सेम रहेगा क्योंकि कोई अंतर नहीं। टोटल मास सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, देखो ये सॉल्यूशन आया 121.8 और ये आया 161, ये तो सॉल्यूशन आया ना 100 ml का, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चाहिए होता है मोलरिटी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वजन जोड़ा, वजन आया 282.8, इसमें से आपने सॉल्यूट को अगर ये माइनस कर दिया तो ये रह जाता है केवल 133.56 ग्राम, केवल ये रह जाएगा। दिस इज द WA, ध्यान देना ये आप लोग के पास आता है WA। देन आप लोगों को मोलरिटी के फॉर्मूले में ये सारी चीजें प्लेस करनी है। जब आप प्लेस कर दोगे आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट आंसर 11.402 मोल पर केजी। ये मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल करा दिए। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि दोनों वीडियो में इससे पहले वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा के लिए मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कितने और न्यूमेरिकल कराऊं ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूं। आप लोगों की लाइक शेयर और कमेंट ही मुझे एनर्जी देंगे, मैं आप लोगों के ज्यादा